विशेषज्ञों को लगता है कि कोरोना को हराने के लिए लॉकडाउन को अब धीरे धीरे खत्म करना ही होगा। सेंटर फॉर डिजीज डायनेमिक्स, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी के डायरेक्टर के मुताबिक भारत जैसा युवा आबादी वाला देश कोरोना के खिलाफ मॉडल बन सकता है। आपको याद रखना होगा कि हम एक ऐसे वायरस से लड़ रहे हैं जिसके खिलाफ धरती पर किसी इंसान के पास पहले से इम्यूनिटी नहीं है। ऐसे में दो रास्ते हैं। एक, आप अपनी आबादी को वैक्सीन के न बन जाने तक लगातार लॉकडाउन में रखें। कुछ देश ऐसा करने की सोच सकते हैं, लेकिन कुछ देश ये भी कह सकते हैं कि हम लॉकडाउन नहीं करेंगे, हम इसे काबू में रखेंगे। लेकिन जाहिर है ऐसे में बीमारी फैलेगी जरूर। हमारा लक्ष्य है कि इसके फैलाव को नियंत्रित रखा जाए ताकि हेल्थ सिस्टम दबाव में न आए। इसी प्रक्रिया में हम सामुदायिक इम्यूनिटी हासिल कर लेंगे। यही दो विकल्प हैं बस, तीसरा कोई रास्ता नहीं है। बीमारी को भगाने का तो विकल्प है ही नहीं। भारत की 50% से ज्यादा आबादी युवा है। इसी वजह से विशेषज्ञों को लगता है कि भारत कोरोना के खिलाफ सामुदायिक इम्यूनिटी हासिल करने की राह में बढ़ रहा है। मेरा अनुमान है कि इस रफ्तार से साल के अंत तक हम सामुदायिक इम्यूनिटी हासिल कर लेंगे। ये कोई लक्ष्य नहीं है कि जिसे पूरा करना है। भारत जैसे देश में इन्फेक्शन को खत्म करना बहुत ही मुश्किल है, और इन्फेक्शन खत्म न होने का मतलब है कि ये फैलता रहेगा। 739 जिलों वाले देश में 300 जिले कोरोना मुक्त घोषित किए जा चुके हैं। 300 में केस कम है और 129 जिले अब भी हॉटस्पॉट बने हुए हैं। यही वजह है कि भारत के ज्यादातर इलाकों में ढील दी जाने लगी है। भारत सरकार भी ये कह रही है कि हम हमेशा के लिए लॉकडाउन नहीं कर सकते, और अगर कड़ा लॉकडाउन न हो तो स्वाभाविक रूप से आप सामुदायिक इम्यूनिटी की दुनिया में दाखिल हो जाएंगे। लेकिन क्या भारत की स्वास्थ्य सेवाएं इसके लिए तैयार हैं? मुझे लगता है कि काफी प्लानिंग की गई है, काफी चीजें जुटाई जा चुकी हैं। एक ही चीज है जो जल्द आप ऑर्डर कर नहीं पा सकते, वे हैं डॉक्टर, नर्स और हेल्थ केयर वर्कर्स। हमें इसी संख्या के साथ जीना होगा और तय करना होगा कि बीमारी इनमें से किसी की जान न ले। लेकिन जहां तक बात वेंटिलेटर्स और बेड्स की है, तो मुझे लगता है कि भारत की तैयारी काफी अच्छी है। इस समय यही उम्मीद है कि महामारी का ग्राफ बहुत तेजी से ऊपर न जाए, वरना इस सिस्टम पर बोझ बनने लगेगी। दुनिया के ज्यादातर देशों में जनवरी के अंत में कोरोना के शुरुआती मामले सामने आए। उसके बाद से बीमारी लगातार ताकतवर होती दिख रही है। CDD-EP के मुताबिक इसकी बहुत ठोस वजह है। मुझे लगता है कि ये बात पूरी दुनिया पर लागू होती है। मुझे नहीं लगता कि कोविड के मामले में कोई देश अलग है। मुझे लगता है कि ऐसे लोग जिनमें लक्षण न दिखें उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। हमारा अनुमान है कि 70, 75 या करीब 80% लोगों में ये बीमारी या तो बहुत हल्की या फिर बिल्कुल भी पता नहीं चल पा रही है। वे बीमारी फैलाते रहेंगे। यही वजह है कि जिन देशों में मामले कम हुए हैं वे सिर्फ थोड़ी देर की राहत देख रहे हैं, क्योंकि असिम्प्टोमेटिक लोगों में वायरस है। जैसे ही लॉकडाउन में ढील दी जाएगी, बीमारी लौट आएगी। मार्च के आखिर में दुनिया के ज्यादातर देशों ने जो लॉकडाउन लागू किया, अब वो ढीला पड़ने लगा है। वैक्सीन और दवाओं की टेस्टिंग के बीच अब बीमारी का नियंत्रित फैलाव भी इलाज का तरीका बनने जा रहा है।